नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल लेफ्ट स्टडी एंड लॉ अमित कुमार में। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की, बिहार के बारे में विस्तार से जाना, आपदा प्रबंधन को पढ़ा। इसके बाद से हम लेकर आए हैं सिविक्स यानी कि भारतीय राजनीति के बारे में बेसिक चीज़ें जो भी है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का संविधान किन किन परिस्थितियों में बना, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसने भारतीय संविधान को मजबूती दी और भारत की राज्य व्यवस्था को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। तो शुरू करने जा रहे हैं इस क्लास में भारत के संविधान के बारे में। तो शुरू करेंगे हम इतिहास से कि कहाँ से जो है भारतीय संविधान की रूपरेखा को शुरू किया गया और कहाँ तक उसको पहुँचाया गया। तो यदि हम संपूर्ण संविधान के बारे में बात करें तो संपूर्ण संविधान में यदि देखा जाए तो पूरा संविधान को पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इस संविधान की प्रस्तावना के लिए हम समझ लें तो संपूर्ण संविधान का जो सार है वो हमें पता लग जाता है। तो प्रयास ये रहेगा कि चूंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं और कोई भी व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना को सही से समझ लेता है तो चीज़ें उसके लिए काफ़ी आसान हो जाती है और पूरा जो भारत का संविधान है वो कहीं ना कहीं प्रस्तावना के ही आसपास रहता है और वहीं सारी चीज़ें एकत्रित रहती है। तो भारत का संविधान के बारे में हम शुरू करें तो सबसे पहले भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। उसके बाद से भारत का संविधान जो बन के तैयार हुआ वो है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत उसका जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया तथा उसे लागू किया गया। ये सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का संविधान लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक 26 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का संविधान बनने से पूर्व संपूर्ण विश्व के संविधान का अध्ययन किया गया। उसमें जितने भी अच्छी बातें थी उसको एक जगह एकत्रित किया गया। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक होता है अलिखित संविधान। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। उसमें होता ये है कि उसमें नई नई चीजें को ऐड किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये किताब है, यदि मैं किताब को लिखना प्रारंभ करता हूँ तो यदि संपूर्ण किताब को एक बार में लिख दिया जाए तो उसको हम लिखित बोलेंगे, लेकिन इसके कुछ पृष्ठों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और थोड़ा थोड़ा समय करके उसमें बाकी चीजें ऐड किया जाए तो इस चीज को हम अलिखित कहते हैं। तो ब्रिटेन का जो इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है, वो उसे पूरा नहीं किया गया है और कुछ चीजें उसमें ऐड की जाती है। और जो लिखित संविधान होता है उसमें ये होता है कि एक ही बार में जितना भी आर्टिकल होता है उसको लिखा जाता है, लेकिन उसमें ये है कि उसको संशोधित किया जाता है। जैसे पूरा किताब ये लिखा जा चुका है और बाद में कुछ चीजें ऐसी पता लगती है कि अभी के दौर में ये सही नहीं है तो उसको संसद द्वारा संशोधित कर दिया जाता है। तो लिखित और अलिखित संविधान में यही होता है। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि विश्व में कौन सा देश था जिसने सबसे पहले लिखित संविधान लागू किया तो अमेरिका था। अमेरिका में सबसे पहले जो है लिखित संविधान अमेरिका में सबसे पहले जो है वो लिखित संविधान लिखा गया। लिखित संविधान वाला पहला जो देश है वो अमेरिका है। अमेरिका लिखित संविधान वाला पहला देश है जिसने अपने देश में संविधान को लिखने के रूप में लागू किया। ये पहला देश है। और भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का संविधान है, जिसमें जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद हैं। ये हो गया भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को बनने के लिए कुछ लोगों का एक कमेटी बनाया गया था। उनमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 थी। 299 जो लोग थे वो भारत के संविधान में जुड़े हुए थे एक कमेटी के रूप में। और 299 जो व्यक्ति थे वो संपूर्ण विश्व के संविधान का अध्ययन किए और उसके बाद से उनका मूल्यांकन करके और उसमें जितने भी अच्छी चीजें थी विश्व के अन्य देशों के संविधान में उसको एकत्रित करके और भारत का संविधान बनाया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बनता है कि भारतीय संविधान की जो कमेटी बनी थी उसमें कितने लोग थे? 299। उसके स्थायी
उसके स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य, तो स्थायी सदस्य के रूप में देखा जाए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप दो तरीकों से याद कर सकते हैं। एक तो सब जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में इनको चुना गया था, इनको अंगीकृत किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हो गया। अब भारत के संविधान में हमें जानने का प्रयास करेंगे। कोई भी किताब होता है तो उसमें पेज होता है, पृष्ठ उसमें होता है, अलग अलग उसमें भाग होते हैं। तो भारतीय संविधान को भी पढ़ने की दृष्टि से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो भारत का जो संविधान है इसमें देखा जाए तो 22 भाग है, अभी 24 भी बोला जा रहा है, लेकिन भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था तो उसमें 22 ही थे। बाद में +1 किया गया है, उसके बाद से +2 भी किया जा रहा है और 25 बताया जा रहा है भारतीय संविधान के भाग को। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो 22 ही है, बाकी चीजें बढ़ रही है। जब किताब में वो नए तरीके से संशोधित कर दिया जाएगा तब हम 25 मान के चलेंगे, फिलहाल हम 22 को ही मानेंगे। तो ये 22 भाग है। इसके अलावा अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। अनुसूची जो है वो 12 है। लेकिन भारत का संविधान जब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि भारत के संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है। बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जो बाद में चल के बदलाव उसको करना पड़ता है। जैसे शादी के लिए देखा जाए तो पहले 22 साल था, उसके बाद से 20 साल किया गया। अभी महिलाओं के लिए देखा जाए तो 18 साल रखा गया है। आने वाले समय में हो सकता है उसको और कम कर दिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मानव का आयु जो है वो कम होता जा रहा है। तो उस प्रकार से चीजें बदलती रहती है। तो उस हिसाब से संसद को ये पावर दिया गया है कि वो भारत के संविधान में जो है वो बदलाव कर सकती है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा उसमें जो अनुसूची, ये हो गया भाग। भारत के संविधान में 22 भाग है, अनुसूचियों की संख्या 12 है। जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसके अलावा उसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेदों की संख्या जो है, अनुच्छेद जो है यानी कि इंग्लिश में उसको आर्टिकल कहते हैं, उसकी संख्या देखा जाए तो 395 है। उसकी संख्या है 395। बाकी इसमें और ABC करके ऐड किया गया है तो उसको हम नहीं मान के चलते हैं। मुख्य रूप से जो आर्टिकलों की संख्या है वो 395 है। तो संपूर्ण भारत के संविधान में देखा जाए तो यही सब चीजें हैं। 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद है, जिसमें भारत को पूर्ण रूप से कैसे चलाना है, कौन कौन से नियम कानून रहेंगे, प्रधानमंत्री कैसे काम करेंगे, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, जनता का क्या मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक कर्तव्य है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति हो, वो किस प्रकार से कार्य करेगा वो भारत के संविधान में आर्टिकल बना के लिखा गया है। उसी का अनुसरण करके जो है सभी लोग कार्य करते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, ये लोग भी सभी लोग भारत के संविधान के अनुसरण करके ही उसी के अनुसार कार्य करते हैं। भारत के संविधान को ही सबसे प्रबल बनाया गया है और इसी का अनुसरण करके सभी लोग कार्य करते हैं। तो ये जो है भारत के बारे में, भारत के संविधान के बारे में इतनी सारी बातें आपको बताई गई, भाग के बारे में, अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में। इसके बाद से हम नेक्स्ट ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान को प्रस्तावना यदि आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से एक एक आर्टिकल को, 395 आर्टिकल को आपको बताया जाएगा कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीजें हैं और कैसे जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। तो फिलहाल इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं भारतीय संविधान का प्रस्तावना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।